न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। सैकड़ों माओं की गोद को सूना कर दिया। आतंकवाद का कहर पाकिस्तान में ऐसा बरपा कि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। इंसानियत शर्मसार हो उठी और एक बार सवाल हर किसी की जुबान पर कि क्या सीमा पार के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लिए ही अब भस्मासुर बन गए हैं। कहने को तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आतंक को कभी जिहाद का नाम देते हैं तो कभी आतंकवाद के दम पर मजहब की लड़ाई लड़ने का दम भरते हैं, लेकिन आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ इंसानियत का दुश्मन होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के पेशावर शहर में घटी उस घिनौने आतंकवाद की घटना का जिसने 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को निगल लिया। पेश है एक रिपोर्ट। पेशावर में आतंक का साया। आतंकियों ने खेला खूनी खेल, स्कूली बच्चों को बनाया निशाना। शिक्षा के मंदिर में पसरा मातम। पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी स्कूल में 6 से 7 आतंकवादी घुसे, छात्रों और शिक्षकों पर शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग और खेलने लगे खूनी खेल। कुछ ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचाई, मगर जो ना बच सके उन पर किस्मत मेहरबान नहीं थी और आ गए आतंकियों के निशाने पर। उन्हें मौत ने अपने आगोश में ले लिया और आतंकियों ने शिक्षा के मंदिर को खून से सान दिया। इन खतरनाक आतंकियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। स्कूल से लेकर अस्पताल तक लाशों का ढेर और रोते बिलखते चीख चिल्लाते घायल और उनके घर वाले जिन्हें दर्द रुला रहा था। तालिबान से जुड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। माना जा रहा है कि तहरीक तालिबान ने आर्मी स्कूल पर हमला उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना की कार्रवाई का परिणाम है। इस आतंकी संगठन के प्रवक्ता ने दावा किया कि 6 आत्मघाती हमलावरों ने सैन्य स्कूल पर हमला किया। छात्रों ने बताया कि हमलावर स्कूल के ऑडिटोरियम में आए जहां सेना की टीम बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। तो फिर वो सारे बच्चे जब वो थोड़ी देर बाद चले गए यानी जो दहशतगर्द आए थे, तो उसके बाद सारे बच्चे गए। यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है, स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो हम सारे अंदर चले गए थे स्कूल विंग में, तो वहाँ पर हम क्लासेस में बैठ गए थे अपने, यानी नीचे दरवाजे बंद करके बैठ गए थे नीचे। तो फिर बहुत देर हम बैठे रहे, बहुत गोलियां चलती रही, पता नहीं क्या क्या था, डस लगे हुए थे। तो अच्छा बेटा, जब ये लोग आए आपने किसी को तो जरूर देखा भी होगा, भागते हुए देखा होगा, वो किस रूप में थे, कैसे लोग थे? सिंपल शलवार कमीज पहनी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी माशाल्लाह से, और वो बस लगे हुए थे फायरिंग और अरबी जुबान में लगे हुए थे। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी हुई थी। वहीं स्कूल के कर्मचारी का कहना है कि देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। ये बताए कुछ यूनिफॉर्म के सर आप क्या समझते हैं?
नहीं, ये हमने जितने भी देखे ब्लैक यूनिफॉर्म में आए थे और ऊपर से वो असलहा वगैरह वो बांधे हुए थे। कोई यूनिफॉर्म में हमने नहीं जख्मी देखा। बच्चों को आपने देखा? कितने बच्चे जख्मी हैं, कुछ बता सकते हैं आप? तो ये तो कुछ नहीं बता कुछ सकता, लेकिन बहुत अंदाज़ा आप बता सकते हैं कि कितने बच्चे जख्मी होंगे? यार ऊपर जितने भी पेपरों में थे मेरे ख्याल में तकरीबन ज्यादा जख्मी है। अच्छा, एक बार फिर से अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप किस तरह निकले वहाँ से? मैं मुदस्सिर अब्बास हूँ और ये फिजिक्स लैब असिस्टेंट हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो मैं एक कमरे के पीछे छुपा हुआ था और कुछ दिन तकरीबन 1 घंटे बाद आर्मी वाले आए और हमें सेव करा के बाहर ले आए। अच्छा, आर्मी वाले आपको वहाँ से बाहर ले आए? जी, आर्मी वाले लेके आए। अपना कार्ड बताएं। ये मेरा ID। आप इधर से? अच्छा, ये कुछ बता सकते हैं? हेलो भाई, ये आप बता सकते हैं कि दहशतगर्द को ही मारा गया हो? कुछ अंदाजा हो आपको? दहशतगर्द, क्योंकि आर्मी ने बाकायदा तौर पर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिए। जी, दहशतगर्द जो थे क्लासों से तो बाहर गए थे और क्लास के बाहर जितने भी बने होंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन क्लास में एक भी नहीं था दहशतगर्द। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। बच्चे जो शहीद हुए अल्लाह ताला उनको भी अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जद्दोजहद और जंग ये जारी रहेगा। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मैं पेशावर में स्कूली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यह अमानवीय हमला आतंकवाद का असल चेहरा उजागर करता है। आतंकियों के खतरनाक मंसूबों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया और अपने साथ कई मासूमों की जिंदगी उनसे छीन ली। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आतंक का साया विश्व में लगातार नई नई चालें चलकर अपने पैर पसार रहा है और आए दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में खूनी खेल खेल रहा है। अगर सरकारें वाकई में विश्व को आतंक से बचाना चाहती हैं, तो मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, वरना परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। आतंक के कहर ने छीन ली तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियां। माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन बच्चे अब लौट कर नहीं आएंगे। मौत ने उनको अपनी गोद में सुला लिया है। आतंकवादी आते हैं, घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग वहां शुरू कर देते हैं। बच्चे घबराए हुए इधर उधर भागते हैं। कुछ बच्चों ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन जो ना बच सके उन पर किस्मत मेहरबान नहीं थी। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इस आतंकी हमले को अगर देखा जाए तो मंसूबे कितने खौफनाक हैं, कितने यहां पर जिस तरीके से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उनके जो डरावने इरादे हैं, बेखौफ जो हो चुके हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आतंकवादियों ने किस तरीके से पैर पसार लिए और कैसे आतंकवाद को पाकिस्तान पाल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर जी मौजूद हैं, हमारे साथ राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले दीपिका जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने देखा, रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, कितने मासूमों की जान चली गई, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये कैसा आतंक पाल रहा है पाकिस्तान? विपनेश, ये बहुत ही मैं समझती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है कि आतंकवाद का ये चेहरा देखने को मिल रहा है, जहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जो एक देश का भविष्य होते हैं, जिनकी आंखों में इतनी मासूमियत होती है, जब आप एक बच्चे का चेहरा देखते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उसमें आपको भगवान दिख रहा है। और फिर ऐसे बच्चे जो आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि एग्ज़ाम देने आए थे, स्कूल में पढ़ने आए थे, इतनी सर्दी में स्कूल में पढ़ने आए थे और उन पे हमला करना, मैं समझती हूँ ये कायरता का सबसे बड़ा सबूत है। और इसकी बहुत गहन तरीके से अगर निंदा भी करें तो मैं समझती हूँ कि ये जो घटना है ये विश्व के इतिहास से, उसकी मानस से कभी जाएगी नहीं, क्योंकि ये बेहद निंदनीय काम है। और मैं सरकारों से निवेदन करती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान सरकार से, कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो।
पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे एक टेररिस्ट हब बन गया है, पूरे विश्व में एक ऐसा सेंटर बन गया है जिसको एपी सेंटर कहते हैं। टेररिज्म का, आतंकवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। तो हम, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोसी हैं, और पड़ोसी तो बदले नहीं जा सकते, दोस्त तो फिर भी बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते। तो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान एक टेरर बन गया है, इससे लड़ने के लिए, और इसने यही टेरर अफ़गानिस्तान में फैलाने की कोशिश की, भारत इसी टेररिज्म, इसी आतंकवाद का कई सालों तक हम इसका भुगतान भर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सारे विश्व के देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और पाकिस्तान जो एक नासूर बन गया है, कैंसर की तरह बन गया है, ये देश सुरक्षा के अगेंस्ट आतंकवाद का एक जड़ बन गया है, जहां से आतंकवाद की एक पूरी फैक्ट्री पैदा हो रही है पूरे दुनिया के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे देशों को इसका बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा कि ऐसी वारदात दोबारा इतिहास में कभी ना हो। जी सुजीत ठाकुर जी, ये कैसा आतंक पाकिस्तान पाल रहा है? पाकिस्तान में ये कैसा आतंकवाद पल रहा है जो बच्चों को अब निशाना बना रहा है, मासूमों की जिंदगी छीन रहा है? क्या कहना है आपका? देखिए, आज की जो घटना है वो हृदय विदारक तो है ही, पूरे दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करता है। मेरी समझ से 3 घटनाएं हैं। सबसे पहले जब राजीव गांधी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, तो उस समय एक विद्रूप चेहरा ये आया था कि मानव बम ने उनको उड़ाया था। फिर अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई, मुंबई में जो हुआ, और आज जो हुआ, बच्चों पर जिस तरह से उनकी हत्याएं की गई, ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उन्हें छलनी कर दिया गया। और ये कब होता है? जब हाफिज सईद जब मुंबई में हमले का मास्टरमाइंड है, उनकी रैली 3-4 दिन पहले ही निकलती है, पूरी लंबी 500 किलोमीटर की रैली निकलती है। और अब पाकिस्तान में जो आतंकवाद का हब बना रहा, पूरी दुनिया भर में वहाँ से आतंकवादियों का पेनिट्रेशन हुआ, फला बढ़ा। आज के डेट में हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, वहाँ बहुत दुखद घटना है, लेकिन पाकिस्तान को अब निश्चित रूप से सोचना चाहिए वहाँ पर कि यह किस दिशा में जा रहे थे, पूरी दुनिया को तबाह किया, और अब वही आतंकवाद वहाँ पर उनके बच्चों पर ही आफत बन के टूटी है। और यह आगे ना पेनेट्रेट करे, दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह की ना हो, उनका हौसला तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में पाकिस्तान के साथ ही पूरे दुनिया को गंभीरता से विचार करना चाहिए इसका। मनोज जी, ये कौन से जिहाद की लड़ाई है? ये कौन से मजहब की लड़ाई है? ये कौन से अधिकारों की लड़ाई है? देखिए, जिस तरह से ये घटना पेशावर में घटी है और जिस तरह मासूम बच्चों को वहाँ मारा गया है, इसे कोई ना तो जिहाद का नाम दे सकता, ना कोई मजहब की लड़ाई कह सकता। ये सीधे सीधे एक इंसानियत के खिलाफ लड़ाई है। एक ऐसी मानसिकता है जो सिर्फ लोगों का नरसंहार करने में विश्वास रखती है, जो सिर्फ अपनी एक हुकूमत चलाना चाहती है बंदूक की नोक पर, और उसके लिए ना बच्चे कुछ माने रखते हैं ना बड़े माने रखते हैं। ये एक इस प्रकार का आतंकवाद दुनिया में सामने आ रहा है जिससे लगभग मिडिल एशिया पूरा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दुनिया के दूसरे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को भी चिंतन करना पड़ेगा कि वो किस आतंकवाद के उस विस्फोट पर बैठा हुआ है कि अब जो उसके ही लोगों को निगल रहा है। लेकिन मैं चौंक नहीं रहा हूं इस घटना से। पाकिस्तान में रह रहकर ऐसी घटनाएं घटती हैं और हमारे सामने इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो आतंकवाद क्या किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा हथियार के रूप में। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे भी दुष्परिणाम इस प्रकार के भोगने पड़ेंगे। आज आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और यही आतंकवादी संगठन अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन रहे हैं। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादी आते हैं और स्कूल में दाखिल होते हैं, आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है। क्या संदेश देने की कोशिश की है बच्चों को निशाना बनाकर? मनोज जी, नहीं, इसके पीछे देखिए आर्मी स्कूल है। वो आतंकवादी संगठन लगातार पाकिस्तान में भी और भारत में कश्मीर में भी हाल में हमने देखा वो सैन्य ठिकानों पे हमले करते हैं, निशाना बनाते हैं। और यहाँ उन्होंने हदें पार करके एक आर्मी स्कूल जहाँ मासूम बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, जहाँ बेचारे एग्जाम देने वहाँ पर आए हुए थे, उन पर इतने हथियारों से हमला कर दिया
अचानक उन पे हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ मारे गए हैं। शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में इस प्रकार की घटना पहले किसी आतंकवादी संगठन ने की होगी, इस प्रकार मासूम बच्चों को मारा होगा। ठीक है, घटनाएं होती हैं, विस्फोट होते हैं, लेकिन इस प्रकार बच्चों को निशाना बनाना, यह मुझे लगता है कि पराकाष्ठा है आतंकवाद की। और मुझे लगता है इससे दुनिया की जो बात लोग कह रहे हैं, दुनिया तो लड़ी रहेगी पाकिस्तान, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के भीतर ही आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, हाफिज सईद जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं, दाऊद जैसे लोग वहां संरक्षण पाते हैं। जब तक पाकिस्तान ईमानदारी के साथ आतंकवाद से नहीं लड़ेगा, अपने घर से आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को इस प्रकार की घटनाओं से कभी छुटकारा मिलेगा। जी, हमारे साथ इस चर्चा में दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ धर्म गुरु मुफ्ती एजाज काजमी जी भी जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सवाल आपसे है मुफ्ती एजाज काजमी जी, जो पाकिस्तान में आज हुआ, तस्वीर आपने देखी, कितनी भयानक तस्वीर उभर कर सामने आई है। पाकिस्तान कौन से और ऐसे कौन से आतंकवाद को पाल रहा है जो मासूमों की जिंदगी छीन रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यकीनन जो दुर्घटना आज वहाँ हुई है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी उसका कंडम किया जाए, कम है। और मैं समझता हूँ कि तारीख़ में, हिस्ट्री में शायद ही अगर तलाश की जाए तो ऐसी दुर्घटना जिसमें मासूम बच्चों को के साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो। इसलिए कि ख़ुद इस्लाम के अंदर जो एक वार हो, आमने सामने की जो जंग छिड़ी होती है, उसमें भी औरतों और बच्चों को मारने से मना किया गया है। उसमें कहा गया है कि औरतों को या बच्चों को जो है टच मत करो। लेकिन इन बच्चों को ढाल बना करके यकीनन जो है मुझे बात समझ में नहीं आती। दूसरे जो यहाँ पर काबिल गौर पहलू है वो ये कि आर्मी वालों को इस तरीके से टारगेट किया गया या आर्मी वालों के बच्चों को टारगेट किया गया। इससे पहले वहाँ के जो भी इस तरह के संगठन हुआ करते थे वो आर्मी वालों को टारगेट नहीं किया करते थे, इसलिए कि उस तरह जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ जो भी इस तरह के संगठन है, जो तंजीमें काम कर रही हैं, जो भी असलहा उठाए हुई है, बंदूक बरदार जो तंजीमें हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं ISI का सपोर्ट हासिल होता है। वहाँ की जो खुफिया तंजीम है, अगर ISI का सपोर्ट है तो फिर ISI जो है अपनी ही आर्मी के खिलाफ कैसे इसको इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है बहुत कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि अगर ISI का भी तंजीमों का सपोर्ट हासिल है, इस तरह का रोल हासिल है, तो फिर कैसे अपने ही जो है आर्मी वालों को मार रहे हैं। दूसरी बात जो असल जो अभी चीज़ मुझे समझ में आ रही है बज़ाहिर देख करके, उसमें यह है कि अभी पिछले दिनों जो है ना पाकिस्तान ने कार्रवाई वज़ीरिस्तान में बहुत तेज़ कर दी है। वहाँ बहुत तेज़ी के साथ जो इस तरह की तंजीमें थी उसको पूरा ढांचा को ख़त्म करने की कोशिश की है और पाकिस्तानी आर्मी को कामयाबी भी मिली है इन लोगों को खदेड़ने में। और आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा भी है कि इसकी वजह से ही हमने हमला किया है। हाँ, ये बात भी सामने आई है कि उसकी वजह से, चूंकि उसको वहाँ बहुत ज्यादा पसपाई हुई है, तो खिसिया करके, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है, खिसिया करके हो सकता है। मगर बच्चों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये कैसा कायराना जो हरकत की है, ये बच्चों को निशाना बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? वाकई इस्लामिस्ट होते, अगर इस्लाम पसंद होते या इस्लामी कानून की बालादस्ती के लिए काम करते या कहते हैं कि हम जो है इस्लामिक स्टेट चाहते हैं या इस्लामिक रूल चाहते हैं, अगर इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक रूल चाहते तो मैं समझता हूं कि ये लोग इस्लामी कानून को भी जानते होंगे। जाहिर है कि जो इस्लाम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता हो बच्चों को एक आम हालत में, जब लड़ाई चल रही हो, अभी तो लड़ाई भी ऐसी कोई वहाँ पर नहीं चल रही है, लेकिन जब बाज़ाब्ता दो देशों की लड़ाई चल रही हो तो किसी भी देश में अगर हम कब्जा भी कर लें, वहाँ पर भी कहा गया है कि बच्चों की हिफाजत करने के लिए, औरतों की हिफाजत करने के लिए उसके ऊपर जो है बंदूक नहीं उठाने के लिए। लेकिन यहाँ मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, ये बात जो बिल्कुल समझ से बालातर है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है इसमें, एक और चीज़ वो ये कि पाकिस्तान जो है अभी तक इस तरह की घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। एक तो यह कि वो अंदरूनी जो उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें पनप रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जिसका खमियाजा उसको दिन रात खुद भुगतना पड़ रहा है। दूसरे, उससे निमटने के लिए जितना मुअस्सिर तरीका उसको इख्तियार करना चाहिए वो तरीका वो इख्तियार नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि दूसरे देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज ही हुआ, कल हुआ, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने अपने तमाम नागरिकों को बचा लिया, बिल्कुल एक भी नहीं। लेकिन यहाँ कभी इस तरह की दुर्घटना होती है तो वहाँ की आर्मी इस तरह से बचाने में नाकाम हो जाती है। बहुत पहले का मुझे वाकया याद है जब इस्लामाबाद में हुआ था, और इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का वाकया है जहाँ लड़कियों ने जो है बंदूक उठा ली थी, तो वहाँ पर लड़कियों के बिल्कुल लाशों के अंबार लगा दी थी वहाँ के आर्मी ने। ये नहीं कि उसको थोड़ा सा हिकमत से या दूसरी ऐसी पॉलिसी अख्तियार करते कि किसी तरह से वो बंदूक भी डाल देते। क्या आर्मी ही पाकिस्तान की दुश्मन है?
नहीं, आर्मी भी इसमें जो है कोई शक नहीं है कि आर्मी का भी वहाँ रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आर्मी कुछ ऐसे हरकतें कर जाती हैं जिसकी वजह से खुद गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन जाता है। गवर्नमेंट वहाँ एक चीज़ ये मान के हमारे हिंदुस्तान की तरीके से ये जो है तालमेल नहीं होता हमेशा आर्मी का और गवर्नमेंट का। वहाँ दोनों में हमेशा टकराव की शक्ल होती है। आर्मी जो है अपनी रूलिंग करते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपनी रूलिंग करते हैं। काजिम साहब लौट रहे हैं आपके पास। राजेश यादव जी, आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान आज आतंकवाद की जद में है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं जो ये पाकिस्तान में फौजी स्कूल में जो आतंकवादियों ने हमला किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें 1 से 24 बच्चे, 2 निर्दोष लोग, निर्दोष बच्चों की जान लेना कि एक ऐसी कायरता है जिसके शब्दों में बयान करना बयान नहीं किया जा सकता है। आज जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है जी, उनके दर्द को महसूस किया जा सकता है। जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सपने सजोए होंगे और जिन बच्चों के लिए अभी जो सपने थे, उनके इन आतंकवादियों ने सपनों को समाप्त कर दिया। अगर इनको कोई लड़ाई पाकिस्तान फौज के साथ करनी है तो या कोई इन्होंने, जैसे इनके प्रवक्ता ने बयान दिया, आज मैं सुन रहा था कि हमने फौज ने जो कार्रवाई की है उसका हमने बदला लिया है जी। तो अगर बदला लेना था तो वो निर्दोष लोगों के बच्चों के साथ, ये बदला लेना नहीं, ये कायरता कहते हैं इसको। बदला लेना था तो फौज के साथ आप युद्ध लड़ते, जो भी हरकत करते फौज के साथ करते। निर्दोष बच्चों के साथ किया है, कड़ी निंदा, कड़ी भर्त्सना करता हूँ इसकी। दीपिका जी, ये जो घटना हुई है, कायराना घटना इसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को निशाना बनाया गया। इसको ना तो जिहाद का नाम दिया जा सकता है और ना ही मजहब का। अब क्या नाम देंगे इसको? मैं समझती हूँ विपनेश जी, ये जो घटना घटी है इसकी आप जितनी भी निंदा कर लें वो भी कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जैसे मनोज जी ने कहा कि ये कौन सा धर्म है और ये कौन सा मज़हब है, ये किस नीति की लड़ाई है, ये किस आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये किस देश की लड़ाई है, ये किन लोगों की लड़ाई है, ये कौन चेहरे हैं, ये कौन मानस है, ये कौन सोच है, ये कौन आइडियोलॉजी है जो आज बच्चों को मारती है। ये कहते हुए, ओपनली स्टेटमेंट देते हुए कि आपने, क्योंकि आपको ये दर्द महसूस होना चाहिए कि आप फौज वाले हमारे लेडीज़ और हमारे बच्चों को मारते हो, हमको मारते हो, तो अब आप भी इसका दर्द महसूस करो। मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही कायराना घटना है और मैं समझती हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि पाकिस्तान को अपना जो हाउस है सेट इन ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो अग्नि है, जो वही की उपज है, जो वो समय पे नहीं रोक रहा है, आज वही आग पाकिस्तान को स्वयं अपनी फ्लेम्स में ले रही है और कहीं ना कहीं पे ये दर्दनाक घटनाएं अब बढ़ती ही चली जाएंगी। क्योंकि विपनेश, आपको ये याद हो कि अब अगले साल अफगानिस्तान से यूएस की जो सेनाएं हैं बहुत हट चुकी हैं और हटने वाली हैं। तो पाकिस्तान के साथ साथ जो इनका एक एम, एक प्लान है कि अफगानिस्तान को भी टेरर सेंटर बनाना है। तो ये पूरा के पूरा जो इलाका है, ये एशिया का ये एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क बनेगा और इनके जो तार हैं। दीपिका जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से पीएम नवाज शरीफ की बाइट आई, उससे लगा कि उनको एहसास है दर्द का, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है। ऐसी पहली मर्तबा बाइट निकल कर तो नहीं आई है। ऐसे पहले और भी बयान आए हैं जब ऐसे आतंकी हमले होते हैं, मासूमों की जान चली जाती है और इतने जो घर हैं बेघर हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ एक्शन ऐसे नहीं लिया जाते जिससे आतंकवाद को सबक सिखाया जा सके, उनको जवाब दिया जा सके। क्या स्टेटमेंट देने से, क्या इस तरीके से चर्चा करने से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा? कब समझेगा पाकिस्तान? सवाल ये है। देखिए विपनेश जी, जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि इतने सालों में, अब उसकी आज़ादी को भी इतने साल हो गए हैं, भारत के बराबर पाकिस्तान की उम्र है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल, स्थिर प्रजातांत्रिक सरकार नहीं आ पाई है। और प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान में कितनी मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के ऊपर राज करती हैं, और उनमें सबसे जो मेन अथॉरिटी है वो पाकिस्तानी फ़ौज है, उसके बाद ISI है, उसके बाद आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा विपक्ष है, और साथ में फिर ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पे लाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और ये उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि ये हमले तो जी नॉन स्टेट एक्टर्स ने किए हैं। आज नवाज शरीफ बच्चों के मरने पे दुख जता रहे हैं, हमें खुशी होती, जैसे मनोज जी ने कहा कि हाफिज सईद आपकी नाक के नीचे पल रहा है। अरे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया, और तब भी ना पाकिस्तान की सरकार को या बिल्कुल लादेन के मामले पर भी पाकिस्तान की सरकार समझने को तैयार नहीं थी। ठीक है, ठीक है दीपिका जी, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शिवाजी जी। सवाल यह है कि जो घटना घटी है आज पाकिस्तान के पेशावर में और बच्चों की जान चली गई, निशाना बनाया गया, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो टेररिज्म है, जो पाकिस्तान और भारत दोनों ही जिस तरह से उससे प्रभावित हैं, मैं समझता हूं कि लगता है अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा उनसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा हमारी जारी है, गंभीर मुद्दा है क्योंकि विश्व में आतंकवाद अपने पैर पसारता जा रहा है और अब मासूमों को निशाना बनाया है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ है, आतंक नासूर बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। मासूमों की जिंदगी जा रही, कब समझेगा पाकिस्तान? हमारे साथ शिवाजी सरकार जी जुड़ गए हैं। शिवाजी जी, जो पाकिस्तान के पेशावर में घटना घटी है, इतने बच्चों की जान चली गई, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, जो भी घटना घटी है वो तो बहुत ही दुखद है जी, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अब जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और पाकिस्तान के फौज के खास मुकाम पे जिस तरह से हमला हो रहा है, इससे पाकिस्तानी समाज को अब एक सबक मिल रहा है। और इस पे बाद भी अगर पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी सरकार उठकर खड़ी नहीं होती है तो मैं समझता हूं फिर पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इसके एक ही तरीका है कि पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी सरकार उठकर खड़ी हो, और जो आतंकवाद का जो सिलसिला पाकिस्तान से ही शुरू हुआ है जी, वो अगर ख़त्म होता है तो पाकिस्तान से ही शुरू होगा। और इस घटना के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसके लिए एक पहल करनी पड़ेगी जी। और कहा भी जाता है कि जब तक खुद पर न बीते तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। हमला किया और उसके जवाब में जिस प्रकार से उन्होंने मासूम बच्चों का जिस प्रकार से कत्ल किया जी, वो एरिया एक ऐसी जगह है जो अगर परवेज मुशर्रफ ने सबसे पहले ब्रिटिश सेना के बाद परवेज मुशर्रफ ने वहाँ सेना भेजी थी और एक ही रात में 300 पाकिस्तानी सेना के लोगों का उन लोगों ने कत्ल कर दिया था। पर उसके बावजूद जो है पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान की सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई सबक ली है जी। और आज के बाद भी अगर वो सबक नहीं लेते हैं और भारत में ही नहीं चीन में और विश्व के और जगह पे भी जिस तरह से वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान इसके बाद भी सबक नहीं लेगा जी, तो पाकिस्तान का अंत होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ज़रूर है कि भारत को उससे शायद कोई राहत अभी नहीं मिलेगी, पर ये एक शुरुआत ज़रूर होगी कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से टेररिज्म हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, यूएस में देखा, और भी जगह जगह
बोको हराम का जिस प्रकार से अफ्रीका में हो रहा है, तो ये जो नेटवर्किंग जो टेररिज्म का हो रहा है, चलिए बिल्कुल सही कहा शिवाजी सरकार जी आपने कि पाकिस्तान को सबक लेना होगा, अगर नहीं लिया तो और भी ज्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। आपके पास लौट रहे हैं सुजीत ठाकुर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने तस्वीर देखी और शिवाजी सरकार जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब सबक नहीं लिया तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब तक समझ नहीं रहा है, चाहे भारत पे हमला हुआ है और विश्व के किसी भी कोने में हमला हुआ हो, आतंकी हमला, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। और ये कहावत क्या यहाँ पर सही बैठती है कि जब तक खुद पे ना बीते दर्द का एहसास नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान के हाथ से स्थिति बहुत दूर चली गई है। आप एक बहुत रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस हमले को देखा जाए, इस कायराना हमले को देखा जाए, अगले साल फौज की वापसी हो रही है अफगानिस्तान से, ऐसे में पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की फौज, उन पर यह प्रेशर आएगा कि आवाज आ रही है, नवाज शरीफ चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उन पर यह प्रेशर आएगा कि उन वहाँ से जो भाग करके आएंगे तालिबानी और तमाम तरह के जो लोग पाकिस्तान में पेनेट्रेट करेंगे, उनको रोकने की जिम्मेदारी सेना पर और ISI को इनपुट जुटाने की जिम्मेदारी वहाँ पर है। और ये दोनों ऐसे हैं जिनके सांठगांठ से तख्ता पलट की एक लंबी प्रक्रिया पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर दिखती हुई आ रही है। ऐसे में यह सरकार जिसने सेना के बच्चों पर हमला किया, सैनिक स्कूल में हमला किया, ताकि आपको पहले सावधान कर रहे हैं वो कि आप समझ जाइए, आप इस सरकार का साथ छोड़िए, हमारे साथ आइए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आगे होंगी। सावधान नहीं किया है, ये पहली बार नहीं है, कई बार सावधान करने की कोशिश की गई है उनकी ओर से, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जिस तरह बच्चों पर हमला करके उन्होंने दिखा दिया कि हम इस स्तर तक जा सकते हैं, आप अगर हमारे रास्ते में आएंगे तो इस स्तर तक हम आएंगे, इसीलिए सावधान होइए, आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ की सरकार का तख्ता पलट करिए, क्योंकि उनको उनकी चुनौती पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो टूटा हुआ स्टेट है, वहाँ पर तो कोलैप्स सिस्टम है, वहाँ पर तो जैसे फौज गई सारा पेनिट्रेशन होगा और खतरा भारत को है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस घटना को बहुत ही गंभीरता से पूरी दुनिया को लेना चाहिए और सावधान पाकिस्तान होने की स्थिति में नहीं, लेकिन भारत को सावधान होने की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह का पेनिट्रेशन और आतंकवाद जिस स्तर पर पहुंच गया है उसके लिए। जी मनोज जी क्या कहेंगे, आपके जिस आतंकवाद को पाकिस्तान पाल रहा है, पनाह दे रहा है, दूसरों पर जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, पाकिस्तान को एहसास नहीं होता, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन दूसरे देशों में जो खूनी खेल खेला जाता है, ठीक है, उसका एहसास पाकिस्तान को नहीं है क्योंकि आतंक को पाल रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब तो अपने ही आतंक के निशाने पर हैं। क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान सबक लेगा या फिर नहीं? देखिए, मुझे बड़ा हैरानी नहीं हुई इस घटना पर, इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान की बुनियाद जिस धर्म के नाम पे पड़ी थी या मजहब के नाम पे डालने की कोशिश हुई थी और चलाने की कोशिश हुई थी, मैं ये देखता हूं आज आतंकवादी संगठन उस मजहब का सम्मान भी नहीं करते। मुझे कई बार ऐसी घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने किसी मस्जिद में हमला कर दिया, आतंकघाती उसमें घुस गया और नमाजी बेचारे शहादत हो गई, उनकी शहीद हो गए नमाजी। जिस पाकिस्तान में मजहब के नाम पर आप लड़ाई लड़ने का दम भरते हैं और वहां जाकर नमाजियों को बम मारते हैं, नमाजियों को गोलाबारी करते हैं, उनसे हम किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? जिस तरह की मानसिकता पाकिस्तान आतंकवाद के रूप में पैदा कर रहा है, जो मुंबई में देखने को मिली, आज वो पेशावर में देखने को हमें मिल रही है जी। मुंबई में जो हादसा हुआ था वो भी ऐसी हुआ था कि 4-6 आतंकवादी वहां से आते हैं, निहत्थे लोगों पर गोलाबारी करते हैं, मासूम बच्चों को मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। वही चीज आज पाकिस्तान में पेशावर में हुई है कि वहां पर बच्चों को मारा गया, कर्मचारियों को मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो एक भारत के साथ ऐसी दुश्मनी मान के चल रहा है जिसमें खुद भी चल रहा है और दुनिया को जलाने पे आमादा है। ये सही कहा शिवाजी सरकार साहब ने कि अगर पाकिस्तान ने या वहां की आवाम ने चिंतन नहीं किया या आतंकवाद के खिलाफ वहां की जनता खड़ी नहीं हुई तो ये पाकिस्तान को ही खा जाएगी। चिंतन तो किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है वो तस्वीर उभरी है। देखिए, आतंकवाद की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है कि हमारे घर में होगा तब तो हम लड़ेंगे, दूसरे घर में हम आतंकवादी भेजेंगे, भारत में आप आतंकवादी भेजेंगे और अपने घर में आप बचाने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद की लड़ाई करीब दो चेहरों से नहीं लड़ी जाएगी। पाकिस्तान को अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा या आतंकवाद से छुटकारा पाना होगा तो ईमानदारी से आतंकवाद की लड़ाई लड़नी होगी। सबसे पहले जो वहां पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनको बंद करा जाए। ठीक कहा दीपा जी ने, लादेन पाकिस्तान में पकड़ा जाता, पाकिस्तान भारत के नंबर 1 आतंकवादी मोस्ट वांटेड उसको मुंबई का जो था
जिसने मुंबई विस्फोट कराया, हाफिज सईद, उसको आप वहां पर वो तकरीरें करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है। ऐसे तमाम डी कंपनी के जो वहां पर बैठे हुए हैं सरगना, जो वहां पर साहब हैं, वहां पर रिश्तेदारियां उनकी हो रही हैं। तो एक तरफ आप आतंकवाद से लड़ने का चेहरा दिखाते हैं, दूसरे तरफ अपने आप दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों और उनके सरगनाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये दोहरी लड़ाई पाकिस्तान जब तक लड़ेगा या दोहरा चेहरा आतंकवाद पे दिखाएगा, तब तक पाकिस्तान को खुद ही सुलगना पड़ेगा इस आतंकवाद की आग में। वाकई में काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? आप मानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब धर्म नहीं होता है? देखिए, वहाँ भी जो भी लड़ाई इस तरह की चल रही है इस वक्त, वो भी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों की एक जो है इलाकाई लड़ाई है, इलाकाई जंग है। और इसमें मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान सरकार पूरी तरीके से, उसका जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से नाकाम है, वहाँ की आर्मी नाकाम है उसको निपटाने में। छोटे छोटे जो अड्डे थे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे इत्तला है कि जो भी अड्डे थे उसको तो नाकाम किया जनरल मुशर्रफ के ज़माने ही में, तो जब अमेरिका का प्रेशर आया। नाकामयाबी का नाम दें या फिर जो पनाह दे रहे हैं, फिर वहां पर नाकामयाबी कैसी, इस शब्द का इस्तेमाल करना? देखिए, अब जो इनका इलाका है, इन लोग पहले ये था कि इस तरह के तंत्र लोग जो है पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे। ये एक सच्चाई है जिसे मतलब आपको एक्सेप्ट करना होगा कि 9/11 से पहले पूरे पाकिस्तान में इस तरह का जो है जाल फैला हुआ था और जगह जगह कैंप लगे हुए थे, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, जैश मोहम्मद के हों। लेकिन वो सारे के सारे कैंप हो गए, तकरीबन तबाह कर दिया है पाकिस्तान ने। लेकिन अभी कुछ इलाका ऐसा है जो पेशावर और ख़ासतौर से जो अफगानिस्तान बॉर्डर से मिलता हुआ इलाका है, जहाँ ये तालिबान और मुल्ला मसूद वगैरह ये लोग रहते हैं या अफगानिस्तान के ज़ेर असर लोग रहते हैं, वहाँ अभी भी पूरी तरीके से ये लोग हावी हैं और आर्मी की वहाँ पर चलने नहीं देते हैं। उसमें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो नाकामी वहाँ पर मुझे लगती है वहाँ की आर्मी की, कि वहाँ की आर्मी भी जब अटैक करते हैं उन लोगों पर, तो ये नहीं देखते कि वहाँ पर क्या मासूम बच्चे हैं और क्या औरतें हैं। बिल्कुल जान की कोई कीमत ही नहीं लगती है उस इलाके में, बच्चों की कोई कीमत नहीं लगती। और इस तरह से बेदरग इंसान, ये लोग न सिर्फ ये कि किसी आदमी का कत्ल करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी इंसानियत का खून कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में जिस चीज़ को वो हमेशा से हौसला अफजाई करता रहा या जिस चीज़ को वो ये सोचता रहा कि हम दूसरे देश के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, खुद वो उसके चंगुल में खुद फंसता जा रहा है और बुरी तरीके से इस वक्त जो है पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मलाला का आपने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से आतंकवादियों का सामना किया उस बच्ची ने, और जिस तरीके से वहां पर उनके साथियों ने सामना किया। शिक्षा के लिए रोका गया, पढ़ने के लिए रोका गया। क्या इससे जोड़कर देखेंगे कि वहां पर बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, जिस तरीके से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है? वो सब एक अलग इश्यूज है। शिक्षा के मंदिर को खून से सान दिया है। देखिए, वो सब एक अलग इश्यूज है कि वो लोग कहाँ तक लड़कियों के हक में है, उसकी आज़ादी के फेवर करते हैं, क्या इस कवायद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक अलग इश्यूज है। यहाँ पर जो ये लोग सीधा जो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, अभी जो स्कूल पर अटैक हुआ है, वहाँ पर इन लोगों का मकसद कतन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने न दें, स्कूल के खिलाफ अटैक नहीं है, बल्कि ये आर्मी वालों के खिलाफ अटैक किया है और आर्मी वालों को बताने की कोशिश की है कि हम भी तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं। जबकि ये सरासर जो है, ये जो जंग वार के जो रूल होते हैं उसके भी खिलाफ है। इंटरनेशनल क्राइम है ये, पूरी दुनिया में इस लोग, हर आदमी इसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस समझेगा। कि अगर आमतौर से लड़ाई होती हो, जनरल अगर दो देशों के बीच लड़ाई होती हो, उसमें भी इस तरीके की हरकत नहीं की जा सकती। और ये तो अभी ऐसे ही अचानक जा करके एक स्कूल में घुस करके और इन मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। यकीनन इसकी किसी भी तौर पर हौसला अफजाई नहीं की जा सकती और पाकिस्तान को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो वाकयात रूनमा हो रहे हैं, जैसे कि पिछले दिन से पहले वाघा बॉर्डर पे हुआ था, उसमें भी मैंने सुना था कि वाघा बॉर्डर में जो विस्फोटक थे एक बच्चे ही का इस्तेमाल किया गया था। हो तभी सोचेगा पाकिस्तान, या गैरों पर भी हमला हो तब भी सोचेगा पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल उसको सोचना होगा कि जैसे हमारा दर्द है वैसे दूसरों का दर्द है। उसको तो ये समझ में आएगा ना कि अब हम किस तरीके से इसके शिकार हो रहे हैं, और जिस तरीके से हम इसके शिकार हो रहे हैं उसी तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क भी इसका शिकार हो रहा है। तो आज जो दर्द हम सह रहे हैं वही दर्द तो पड़ोसी मुल्क को भी तो होता होगा ना। यकीनन इस बात का एहसास उन्हें होना चाहिए। बिल्कुल। राजेश जी, हमारे दर्द में उनके दर्द में अंतर है। वो हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं, हम नहीं भेज रहे हैं उनके यहाँ तो वो आतंकवादी जो पैदा कर रहे हैं वही उन्हें खा रहे हैं, उनके बच्चों को वही निशाना बना रहे हैं। आज आपने सही कहा, वहां पर हाफिज सईद जिस तरह की तकरीर कर रहे हैं, लाहौर की सड़कों पर करते हैं, जहर उगलते हैं और आतंकवाद फैलाने की हिमाकत करते हैं, क्या वो पाकिस्तानी सरकार को दिखाई नहीं देती? क्या पाकिस्तानी आर्मी को दिखाई नहीं देती? और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी संगठनों के पास हथियार आ कहां से रहे हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है जी। राकेश जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है,
अब तो शायद पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। एहसास हुआ होगा दर्द का पाकिस्तान को। बिल्कुल हुआ होगा। और बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और जिस देश के भविष्य ख़त्म होने के कगार पर हो, जैसे आज बच्चों के साथ हमला हुआ है, और ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप चला रहा है, आतंकवादियों को जो सड़ दे रहा है, आर्मी उनकी जो आतंकवादियों को सड़ दे रही है, उनको सोचना चाहिए कि सबसे पहले वो उन पर अटैक करें, उनको वहाँ से खदेड़ें। न किसी दिन वो ही आतंकवादी वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ के निर्दोष लोगों के लिए वो ही बहुत बड़े विनाश का कारण बनेंगे। और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए जी कि आतंकवाद, लादेन ने भी बहुत बड़े आतंकवादी था, और एक कमरे में चूहे की तरह रहा, और उसका अंत क्या हुआ पूरा संसार जानता है इसको। इसलिए पाकिस्तान को ये सब आतंकवादी को पनाह देना छोड़ देना चाहिए, और उसको अच्छे मार्ग पर इनको सब चीज़ों को समाप्त करके देश की खुशहाली के लिए, उनकी देश की प्रगति के लिए। आज देखेंगे पाकिस्तान का पूरे विश्व में बहुत बुरा हाल है, भूख की कगार पर हैं वहाँ के लोग। उन्हें देश को प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। प्रगति की जगह वो दूसरे देश के लिए जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आतंकवाद को पार रहे हैं। अब वही आतंकवादी खाई खोदी है तो गिरोगे जरूर। ये बिल्कुल इन्होंने खाई खोदी है, गिरेंगे जी। इन्होंने जो रूस के साथ इन्होंने जो अमेरिका से मिलकर रूस के साथ आतंकवाद को, ये तालिबान को करके, अब ये तालिबान इनसे अलग हो गया है, इन्होंने कुछ गुटों को सड़ दी है, ये विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कोई इस चैनल को देख रहे हों, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अपने देश को बचाने के लिए आप तुरंत उग्रवादियों पर, जितने भी आतंकवादी हैं उन पर तुरंत अटैक करो और पाकिस्तान पे खदेड़ फेंको उनको। और जब खदेड़ देंगे आप, तो यही आपकी प्रगति, उन्नति का मार्ग होगा जी। नहीं, लेकिन रशिया का जो आप तथ्य दे रहे हैं वो गलत है, वो सरासर गलत है। रशिया में ये नहीं हुआ था। रशिया की फौज खुद आ गई थी वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान की मदद से रशिया को अफगानिस्तान से खदेड़ा गया था। ऐसा नहीं कि रशिया में जा करके कोई टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हुई थी, ऐसा नहीं है। ये एक तारीखी तथ्य है जो सामने रहना चाहिए आपके। नहीं, तालिबान ने बिल्कुल रूस पर सहयोग, अमेरिका रूस पर अटैक तालिबान ने कभी नहीं किया। रशिया ने, रूस ने खुद अटैक किया था अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान में वो घुस गए थे, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर जो है अमेरिका के सहयोग से ये लोग जो है ऊपर पनपे थे। अलग चीज है, तो गिरेंगे जरूर। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे शिवाजी सरकार से, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीजेपी नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है। संवाददाता संदीप शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हन से खास बातचीत की इस मुद्दे पर। 500 के तकरीबन बच्चों को बंधक बनाया जाना और कुछ बच्चों की मौत की खबर आ रही है, कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हमारे साथ जेवीएल नरसिम्हा साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, आतंकवाद की बात करें, यूं तो देखा जाए कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही लगी है, लेकिन हम पाकिस्तान में ही देखते हैं कि पाकिस्तान भी जो है जिस समस्या को उसने पैदा किया है वो समस्या से खुद भी अछूता नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस घटना पर, क्योंकि स्कूल पर अटैक है? तो ये बहुत ही दुखद घटना है। बच्चों को इस प्रकार बंधक बनाना और एक आतंकवादी हमला स्कूल पर करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय बात है। और पाकिस्तान जिस प्रकार भारत को और अन्य देशों को टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान भी खुद, उनके नागरिक भी इससे पूरी तरह सेफ नहीं है। ये बात स्पष्ट हो जाती है इस बात से। तो मैं इस आज की जो घटना है, आज की जो अटैक है स्कूल पर, मैं इसकी निंदा करता हूं। और समय आ गया है पूरे विश्व को एक ग्लोबल वॉर विश्व की तरफ से एक मुहिम चलाने के लिए टेररिज्म और आतंकवाद को दुनिया में किसी भी कोने में हो, इसको रोकने के लिए सभी देशों को साथ आकर के इस पर वार करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात पर ध्यान दिया था अपने यूनाइटेड नेशंस की भाषण में। उन्होंने सितंबर के महीना में यही सबसे गुजारिश किया था।
लेकिन पाकिस्तान समय आ गया है पाकिस्तान को पूरी तरह विचार करने का, क्योंकि जो देश पूरे दुनिया को और खासकर भारत को एक्सपोर्ट करती है टेररिज्म, उनके नागरिक और उनके बच्चे भी इससे अछूता नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वहाँ की जो भी आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, जिनके भी हाथ में आज कमान हो, वहाँ इस पर गौर करेंगे और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। नहीं तो पूरे विश्व को इस तरह की टेरर थ्रेट बनने के साथ साथ उनके अपने नागरिक को भी नहीं बचा पाएंगे। एक सवाल पूछूंगा, आतंकवाद का ये कौन सा चेहरा है जहां पर मासूम बच्चों को जो है वो हॉस्टेज बनाया जाता है और स्कूल पर को निशाना बनाया जाता है, आर्मी स्कूल पर जबकि हमला हुआ है? ये बहुत ही निंदनीय बात है। बच्चे जो हैं, ये बच्चे, महिला, बुजुर्ग, इन सबको यदि कोई टेररिस्ट इनको अपने उनको एक टारगेट बनाते हैं, मैं समझता हूँ उनकी जो कमजोरी है, टेररिस्ट की जो खुद उनकी कमजोरी को उसको उजागर करती है। और सबसे वल्नरेबल सेक्शन है बच्चे, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में, और ये सभी नागरिकों को चिंता करने की विषय है। और भारत में और अन्य देशों में भी स्कूलों में भी सुरक्षा करने की आवश्यकता अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बच्चे इस तरह के विषयों से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं, उनको भी इस प्रकार का एक निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आतंकवाद की अगर बात कहें तो आतंकवाद को आज तक पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा है, ये कहना है बीजेपी का, लेकिन आज वो उसके दंश को खुद भी झेल रहा है। और ज़रूरी है कि ये जो आतंकवाद है ये किसी राष्ट्र की समस्या नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लोगों को इकट्ठे बैठकर संजीदगी के साथ इस पर कुछ करने और सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज के लिए दिल्ली से। और इसी मुद्दे पर संवाददाता रमाकांत सिंह ने कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल से भी बातचीत की है। पाकिस्तान के एक आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुए आतंकवादी हमले में 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और 2 टीचरों की भी मौत हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट के पूर्व कांग्रेस एमपी जयप्रकाश अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो दूसरे जगह घटना आतंकवाद का जहर बांट रहा था, आज वही उसका शिकार हुआ है, क्या कहेंगे? हम बहुत दुख का विषय है। और आतंकवाद अगर कहीं भी होता है तो ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये देखते नहीं सामने कौन है। बहुत ही दुख हुआ ये छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में इस तरह का हादसा करना, और फिर एक बयान शायद उनका जारी हुआ है कि हम किसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो करनी चाहिए। सर एक बात और, तो जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर आतंक को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान सवालों का जवाब देने की स्थिति में है? क्योंकि गंभीर मुद्दा बन चुका है, नासूर बन चुका है आतंकवाद विश्व के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। क्या पाकिस्तान सबक लेगा? यही सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। शिवाजी सरकार जी से सवाल का जवाब लेते हैं। शिवाजी सरकार जी, ये कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के लिए खाई खोदते हैं वो एक दिन फिर वो खुद ही खाई में गिर जाते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए कहावत आज सही बैठती है? पाकिस्तान के लिए कहावत बिल्कुल सही है और पाकिस्तान के लिए पहला मौका नहीं है जी। पाकिस्तान इससे पहले कई बार इस तरह के वाकयों को झेल चुका है। पाकिस्तान के रावलपिंडी तक में उनके आर्मी कैंप्स पे इस तरह के अटैक्स हो चुके हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा कैंटोनमेंट है जहां पर आतंकवादियों का हमला ना हुआ हो। 5 स्टार होटल्स कोई शायद ही बचा हो जहां उनका हमला ना हुआ हो। तो पाकिस्तान जो है, देखिए पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाकिस्तान जो है टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है और विश्व के जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके टेररिज्म की ट्रेनिंग देता है। और क्यों देता है? क्योंकि पाकिस्तान की जैसी भी अर्थनीति है वो सोचते हैं कि हम इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर वो पैसे कमाते हैं जी। और तालिबान को बनाने का काम किसने किया था? तालिबान को भी पाकिस्तान ने ही बनाया था। और पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था अमेरिकन के पैसे से
कि वो सोवियत सेना के साथ लड़ सके, जो पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में गुथा हुआ है, और उस गुत्थी से अगर वो नहीं निकलना तो पाकिस्तान के लिए जो समस्या है वो और गंभीर होती जाएगी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी की जो स्ट्रेटेजी है जी, उस स्ट्रेटेजी में टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर उसका एक हिस्सा है। इसलिए आपका ये कहना कि पाकिस्तान पर इसका क्या हश्र होगा, मुझे ये नहीं मालूम पाकिस्तान पर इसका क्या हश्र हो रहा। पाकिस्तान इस हश्र को झेल रहा है, पर पाकिस्तान की सेना जो है वो इस चीज को बढ़ाती जाती है, क्योंकि उनके जो है उनके और जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनमें आपस में तालमेल नहीं है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो है आर्मी के दबाव में रहते हैं। इसलिए ये कहना कि नवाज शरीफ अगर आज वहाँ पहुँच गए तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन उससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी को होना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो पाकिस्तान क्यों, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रॉपरली चलाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना का जो वर्चस्व है उसको कैसे कम किया जाए। चलिए काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? दो चेहरों के साथ आतंकवाद से नहीं लड़ाई की जा सकती। देखिए, इसमें सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें यूनाइटेड नेशन को भी टारगेट करना होगा, उसे भी समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहता है इस तरह की चीज़ों में। हम देखते हैं कि ये आतंकवादी की शुरुआत जहाँ जब भी पनपनी शुरू हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल रहा ही है। अगर वो तालिबान, आज अगर तालिबान की शुरुआत है या अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, या आज उसकी वजह से पाकिस्तान में अगर इस तरह के ग्रोह बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, तो उसमें हम किसी न किसी हद तक जो अमेरिका को भी जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए कि अमेरिका ही ने इन लोगों को प्रमोट किया था सबसे पहले, और प्रमोट करने और रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा असलहे दिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, और उसके बाद तालिबान वगैरह या खुद ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका की देन थे। आप देख लीजिए, सीरिया में अपोजिशन की शक्ल में जब तक लड़ रहे थे ये IS वाले, अमेरिका मुस्तकिल उसका सपोर्ट कर रहा था, हर तरीके से फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था, उसको असलहे दे रहा था। लेकिन जब वो अपोजिशन से निकल करके अब अपना स्टेट बना लिया है और बड़े पैमाने पर जब वो स्ट्रांग हो गया है, तो अब वो खुद अमेरिका को आंख दिखाने लगा, तो अब अमेरिका उस पर बमबारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का या यूनाइटेड नेशन का या नाटो फौज का भी बहुत हद तक रोल रहता है कि वो किस ग्रोह को कहीं पर अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी कंट्री से, अमेरिका को अगर रशिया को तोड़ना था तो उसने तालिबान को प्रमोट किया, उसे सीरिया को तोड़ना था तो IS को प्रमोट किया। तो अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किस ग्रोह को वो प्रमोट कर रहा है, वो भी जो इंटरनेशनल लॉबी हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। पाकिस्तान तो इसमें वो पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है ही, और वो कहीं का नहीं है। पाकिस्तान हर तरफ से मारा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें तबाही और बर्बादी का शिकार तो पाकिस्तान हो ही रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और हमें देखना होगा, अमेरिका को भी सोचना होगा कि हम इस तरह के ग्रोह को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट करने के बाद इसके रिजल्ट क्या होंगे। जी दीपिका जी, क्या कहेंगे आतंकवाद को लेकर सरकार की जिम्मेदारी? कौन है जिम्मेदार इसका जो आतंकवाद आज पैर पसारता जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर से वहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पुख्ता होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पे फ़ौज को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि या तो फ़ौज पूरी तरीके से पाकिस्तान को ओवरटेक कर ले और फिर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिक्योर पाकिस्तान बनाए, जहाँ पे फ़ौज का ही एक अंग है जिसको ISI कहते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो ये दोहरी नीति है कि आप देश में आतंकवाद की खेती उगा रहे हैं, और वो खेती आप सोच रहे हैं कि आप भारत को तबाह करने में, आप अफ़गानिस्तान को तबाह करने में, अमेरिका को तबाह करने में, जिहादी फौजें खड़ी करने में आप वो भेज रहे हैं। परंतु आज वो स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान का स्वयं का जो अस्तित्व है वही खतरे में आ गया, और खतरे में नहीं आया है,